नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। यहाँ पर यूपीएसआई से संबंधित हिंदी का मॉडल टेस्ट पेपर यहाँ पर सॉल्व करते हैं, जो कि देख सकते हैं आपके 40 प्रश्न आपके हैं। और आज का टेस्ट बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, इसलिए आज पहले से ही आप लोग यहाँ पर नंबरिंग काउंट करते रहिएगा, ताकि पता चल पाए कि आज आप लोगों ने कितना यहाँ पर स्कोर कंप्लीट किया है। चलिए, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को, जय हिंद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है। चलिए, क्वेश्चन दिया है उपसर्ग वह शब्दांश है जो। तो बताइएगा कि उपसर्ग क्या होते हैं। देखो, सबसे पहले उपसर्ग क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं, है ना। और यहाँ पर जो आपका जवाब बनेगा कि ऑप्शन सी, किसी शब्द के आगे जुड़ता है। क्या? किसी शब्द के आगे जुड़ता है, जैसे कि आपका प्रत्येक होता है, प्रत्येक। तो आपका बनता कैसा है, प्रतिधनिक। तो कहाँ जुड़ा है, तो आपके स्टार्टिंग अर्थात आगे जुड़ा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि विशेषण के चार भेद के सामने शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द सही नहीं है, उसे आपको चयनित करना है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कौन सा नहीं सही है। गुणवाचक दिया गया आपसे सुगंधित, है ना, ये सही आपका दिया गया है। फिर दिया है परिमाणवाचक में आपका ढाई, है ना, ये भी सही दिया है कहीं ना कहीं। संख्यावाची में कह रहा है कोई, है ना, और सर्वनामिक में कोई, तो ये तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन संख्यावाचक में ये आपका अनिश्चय में आता है, मतलब आपका सी नंबर ये आपका कैसा है, ये चयनित आपका यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से सकर्मक क्रिया कौन सी है। तो काफी लोगों की स्पीड इतनी ज्यादा है कि हमसे पहले पढ़ने से पहले ही जवाब यहाँ पर आ चुके हैं। तो देखो यहाँ पर सकर्मक क्रिया, जो क्रिया कर्म के साथ होती है। अब यहाँ पर चलना, इसमें कोई कर्म नहीं है, सोना भी कर्म नहीं है ना, मुस्कुराना भी कोई कर्म नहीं है। तो कर्म क्या है, लिखना है, क्योंकि लिख रहे होंगे तो आप पेन से लिख रहे होंगे या कागज में लिख रहे होंगे, अर्थात ये सब क्या होंगे, कागज पेन होते हैं कर्म, अर्थात कर्म के साथ होगा। तो सकर्मक ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है निम्न में से कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है। चलिए जवाब देना है 4 नंबर में, और 4 का भी काफी लोगों ने जवाब दे भी दिया है, मतलब तैयारी आपकी बहुत ही धांसू है। देखो, कर्म यहाँ पर विद्या दिया है ना, दध का दिया है भात, और भैया दध का भात नहीं होता है, दध का होता है दही। क्या होता है, दही होता है, मतलब ऑप्शन आपका बी नंबर यहाँ पर क्या है, गलत दिया गया है। वहीं पर मत्स्य आपका मृग है, ज्ञान आपका क्षेत्र है, तो ऑप्शन बी आपका गलत जोड़ी है। अगला दिया है उपनिवेश से संबंध हो जिसका। चलिए बताइएगा, उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए शब्द क्या प्रयोग करेंगे। चलिए 5 का ऑप्शन देना है 5 नंबर में। तो देखो, औपनिवेशिक, है ना, क्या होता है, औपनिवेशक, औपनिवेशिक होता है। औपनिवेशिक कहाँ पर आपका हो जाएगा, तो आपका जवाब बन जाएगा यहाँ पर बी, औपनिवेशिक। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, आपका जवाब राइट हो जाएगा। यहाँ पर एक मात्रा चढ़ा लीजिएगा, यहाँ पर एक मात्रा आपकी नहीं चढ़ी है ना, औपनिवेशिक में आपका होता है, इसमें से एक मात्रा होती है। तो टाइपिंग में आपकी गलती हो गई, तो आपको यहाँ पर याद रखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, हाँ, अगर आपके पेपर में आ जाए तब क्या करोगे, मान लो अगर इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए, सेम ऐसी त्रुटि कि सा में मात्रा नहीं है, तब आपके पास विकल्प दिया गया है कोई नहीं, है ना, आपके पास विकल्प दिया है, तो आप पेपर में कोई नहीं लगाना। यहाँ तो हमने आपको बता दिया है कि यहाँ पर टाइपिंग में गलती हो गई है ना, इस वजह से। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है युगों से चले आने वाले वाक्यांश के लिए शब्द बताना है। युगों से चले आने वाले वाक्यांश का, तो यहाँ पर देखते हैं इस प्रश्न का जवाब कितने लोग यहाँ पर सही दे पाएंगे। चलिए ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, युगांतर दे रहे हैं, और कुछ लोग जवाब दे रहे हैं सी नंबर, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं डी नंबर। लेकिन याद रखिएगा, इसका राइट आंसर बनेगा डी, सनातन होता है। युगों से चले आने वाले वाक्यांश के लिए लोग सनातन का प्रयोग करते हैं। क्या? सनातन का प्रयोग करते हैं, युगांतर का प्रयोग नहीं करते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि पी कर कोयल अपने जाकर बैठ गई। मतलब यहाँ पर देखो, कोयल है तो पानी पी होगी, क्या पिया होगा, पानी पिया होगा। तो पानी मतलब होता है नीर होता है ना, और घोंसला, घोंसला को बोलते हैं नीड, मतलब 7 का ऑप्शन बन जाएगा सी, कि नीर पीकर कोयल अपने नीड में जाकर बैठ गई। तो ऑप्शन यहाँ पर सी भरा जाएगा, क्योंकि नीड मतलब होता है घोंसला, नीड मतलब होता है घोंसला। ठीक है ना, क्लियर है ना। अब काफी लोग जवाब दे रहे हैं डी नंबर। तो ये बताइए, क्या नीड को पिएगे, क्या घोंसले को पिएगे, क्या ऐसा तो होगा नहीं, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है योग साधना में और शाकाहार का विशेष महत्व है। बिल्कुल सही बात किया गया है कि योग साधना में शाकाहार का महत्व है। तो यहाँ पर आप लोग जवाब क्या भर सकते हैं, यहाँ पर
पर देखो ऑप्शन हो जाएगा कि योग साधना में अल्पाहार तो अल्प कम तो खाना नहीं चाहिए भाई, है ना, फलाहार और शाकाहार, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा 8 का ऑप्शन बी यहाँ पर भरा जाएगा। योग साधना में फलाहार और शाकाहार का विशेष महत्व होता है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए सभी के जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 9 नंबर में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, आपके भविष्य से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है। कह रहा आपसे यहाँ पर बेरोजगारी की समस्या शिक्षित वर्ग की बढ़ती जा रही प्रतिदिन, तो आप कैसे करेंगे, तो आप क्या करिए स्टार्ट कीजिए शिक्षित वर्ग से। शिक्षित वर्ग की बेरोजगारी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसलिए योगी सरकार ने हम दो हमारे दो वाला रूल अपना दिया है ना, ताकि बेरोजगार इतने ज्यादा ना हो। जब जनसंख्या नहीं होगी तो यहाँ पर शिक्षित वाले मत कह सकते बेरोजगार कौन होंगे, है ना। चलिए बताइएगा कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। यहाँ पर दिया है अपभ्रंश का वाल्मीकि, तो देखिए अपभ्रंश का वाल्मीकि ऑप्शन आ रहा है डी नंबर, मतलब आपने यहाँ पर हिंदी साहित्य को भी घोल कर पी लिया है। यहाँ पर डी हो जाएगा कि अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं, स्वयंभू को कहते हैं। आपका जवाब यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार कौन है। रंगभूमि का नाम सुना होगा और इस उपन्यासकार की रचना, तो चलिए 11 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका सी आपका प्रेमचंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रेमचंद, आपके हैं मुंशी प्रेमचंद, है ना। गोदान गबन सेवा सदन रंगभूमि कर्म, है ना, ये सब आपकी किसकी है, तो आपके प्रेमचंद की है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है। चलिए 12 का जवाब दीजिएगा कि द्विवेदी युग का जो नामकरण है किसके नाम पर हुआ है। यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा, तो चलिए 12 नंबर में कुछ लोगों ने जवाब दिया है। यहाँ पर सी नंबर महावीर प्रसाद द्विवेदी, राइट आंसर आपका लॉक कर देते हैं ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, इसका जवाब राइट हो जाएगा। इन्हीं के नाम पर नामकरण हुआ है द्विवेदी युग का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। चलिए 13 का जवाब देना है। 13 नंबर में देखते हैं क्या जवाब आप लोग सही दे सकते हैं। तो देखिए 13 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर बी नंबर और ऑप्शन सी नंबर और ऑप्शन ए नंबर। शायद जिन लोगों ने ए नंबर लगाया है उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया है। बीजी तिलक तो आपको हमेशा नहीं मिलेगा, बीजी खेर होता है, तो तिलक का प्रयोग नहीं करना चाहिए था, मतलब एग्जामिनर ने थोड़ा सा घुमाने का प्रयास किया है। यहाँ पर बीजी को हम बोलते हैं बाल गंगाधर खेर, तो इसका राइट आंसर आपका बनेगा सी। 1955 में बाल गंगाधर खेर यहाँ पर प्रथम राजभाषा आयोग के क्या थे, अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 हुआ था। देखो ये 11वां बोला गया है, ये भी आपको याद रखना है, मतलब आपका जवाब हो जाएगा बी, आपके मॉरिशस में हुआ था। अब ये बताइएगा कि जो आपका 12वां हुआ है वो आपका 2021 में हुआ है। कब हुआ है, 2021 में हुआ 12वां नंबर का। तो ये बताइए 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ है कहाँ पर हुआ है, ये आपको बताना है। चलिए बताइएगा जल्दी से कि 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो 2021 में हुआ है वो कहाँ पर हुआ है। तो कुछ लोग जवाब दे रहे हैं कि आपके एमपी के देवास में, है ना, एमपी के देवास में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका जो पूछा गया था तो बी हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है। बताइएगा ऐसा कौन सा छंद है जिसका प्रथम व अंतिम आपका शब्द एक जैसा होता है। तो आपने पढ़ा होगा कुंडलियां, क्या पढ़ा है आपने, कुंडलियां पढ़ा है, मतलब आपका जवाब हो जाए कौन सा, ए नंबर। यहाँ पर आपकी कुंडलियां होता है जो कि आपके 6 चरणों वाली होती हैं और पहला वर्ण और आपका आखिरी वर्ण आपके क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर दिया गया है कौन सा, यहाँ पर गद्यांश, और इस गद्यांश को पूरा पढ़ना है क्योंकि ये जीके से रिलेटेड है, यहाँ से क्वेश्चन जीके से बनता है। ठीक है, तो इसको पूरा आपको यहाँ पर पढ़ना है गद्यांश। 1 मिनट का समय लगेगा, ज्ञान आपको पूरा मिलेगा। कह रहा है लंदन शहर टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है जिसका पाट चौड़ा है और पानी गहरा है। समुद्र तट के निकट होने और टेम्स नदी में काफी पानी होने के कारण लंदन एक विशाल बंदरगाह भी है। वहां रोज सैकड़ों जहाज आते जाते हैं और दूर से देखने पर टेम्स नदी के ऊपर मस्तलों का जंगल मालूम होता है। यहाँ से पृथ्वी की सभी दिशाओं को माल जाता है और वहां आता है। लंदन और इंग्लिस्तान की भोजन सामग्री बहुत भाग ही इसी बंदरगाह पर पहुंचता है। यदि 1 सप्ताह के लिए जहाजों का आना जाना बंद हो जाए तो इस देश में त्राही त्राही मच जाएगा। इसलिए ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्ति इतनी प्रबल कर दी है कि उससे दुनिया में कोई राष्ट्रीय शक्ति समुद्र में टक्कर नहीं ले सकती है। ये आपके जीके से रिलेटेड था और इसके पहले भी इसको हमने यहाँ पर सॉल्व करा दिया है ना, इसको पहले भी यहाँ पर सॉल्व करा दिया है। तो चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चन कैसे आपके पूछे गए हैं। तो दिया गया है कि ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्ति क्यों इतनी प्रबल बना दी।
तो भैया क्यों बना दिया, तो भैया यहाँ से क्या हो जाएगा, कोई इसके जहाजों का आना जाना रोक ना सके, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है मस्तूलों का जंगल कहने से लेखक का मतलब क्या है। यहाँ पर लेखक ने मस्तूलों का यहाँ पर दिया है, मतलब यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा असंख्य मस्तूल है ना। यहाँ पर जंगल मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा आपके होंगे, क्या होंगे, बहुत ज्यादा होंगे, इसका मतलब आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर। यहाँ जंगल का मतलब कोई आकर्षक से नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि त्राहि त्राहि मच जाने का क्या अर्थ आपका है। देखो अभी शब्द दिया था त्राहि त्राहि, तो क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पर देखा जाए त्राहि त्राहि का हो जाएगा हाहाकार मच जाना, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है टक्कर लेने का अर्थ क्या होता है। टक्कर लेने का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा, मुकाबला करना, क्या उसके मुकाबला कोई नहीं है, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है लंदन बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। लंदन बंदरगाह कहाँ पर है, तो आपका जवाब क्या बन जाएगा 20 नंबर में, तो आपका जवाब हो जाएगा कौन से, तो आपका दिया समुद्र तट पर है, फिर दिया है काफी गहरे पानी पर है, नदी के तट पर। तो लंदन बंदरगाह है ये आपकी टेम्स नदी के किनारे एक नदी के तट पर है ना, नदी के तट पर है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो ये आपका जीके से भी क्वेश्चन थे। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपके आ गए हैं, मतलब आपने गद्यांश को भी धीरे धीरे सॉल्व करना सीख लिया है, क्योंकि पीटी एग्जाम में एक गद्यांश आपको देखने को मिलेगा, इस कारण से पीटी को भी यहाँ पर गद्यांश हम डेली डेली सॉल्व करा देते हैं। यहाँ पर दिया गया है निम्न में से कौन सा पर्श स्वर आपका है। पर्श स्वर क्या होता है, आपकी जो जीभ है ये लंबी जीभ कर देते हैं लड़कियों वाली, यहाँ पर कह सकते हैं कि इसमें से जीभ के आधार पर 3 होते हैं, अग्र स्वर होते हैं, मध्य स्वर होते हैं और आपका पर्श स्वर होते हैं। तो यहाँ पर बताइएगा कह रहे पर्श स्वर आपका कौन सा है 21 नंबर में, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाए कौन सा, यहाँ पर जो ये आपका आ है, क्या यहाँ पर जो आपका आ है यहाँ पर ऑप्शन बनेगा ए नंबर, क्योंकि स्वर पूछा गया है और काफी लोग जवाब दे रहे हैं डी, तो भैया डी कैसे होगा, ढा दिया है ना, तो डी नहीं होगा, यहाँ पर ए नंबर आपका होगा, ठीक है। मध्य स्वर जो होता है वो आपका छोटा आ होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि बाण नहीं पहुंचते शरीर तक, शत्रु गिरे पहले भू पर, में अलंकार आपको बताना है। चलिए अब काफी लोग मजा लेने वाले हैं, और बहुत ऐसे लड़के होते हैं जिनकी तो जीभ जो वो बड़ी होती है, इससे ज्यादा बड़ी होती है ना, उनका मन कर जाए तो रात में उठकर गाड़ी उठाकर भाग जाते हैं, क्या चाउमीन बर्गर मतलब क्या बोलते हैं बर्गर वगैरह, है ना, वो खाने भाग जाते हैं। बेचारी लड़कियां क्या करेंगी, जब गांव में ठिलिया आती है तभी खाएंगे, है ना, तो लड़के की जबान भी कम नहीं होती है। चलिए यहाँ पर देखो बाण नहीं पहुंचे शरीर तक, शत्रु गिरे पहले भू पर, में अलंकार बताना है। अलंकार कौन सा हो जाएगा, तो 22 नंबर में कुछ लोगों ने जवाब दिया है डी, मतलब यहाँ पर आपका जवाब अतिशयोक्त हो गया है, क्योंकि अभी बाण शरीर तक नहीं पहुंचा है, वो जमीन पर पहले ही गिर गया है, तो ऑप्शन का हो जाएगा यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया है पढ़ाई पर फोकस करें, थोड़ा थोड़ा मजा लेते रहे हैं लेकिन पूरा मजा नहीं, पढ़ाई पर फोकस करें। चलिए क्वेश्चन दिया है मुझे फूल मत मारो मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो, इस पंक्ति में कौन सा रस दिया है। यहाँ पर वियोगिनी दिया गया है, मतलब आपका जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ही हो जाएगा वियोग श्रृंगार रस है, क्योंकि वियोगिनी आपको दे दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है निम्न में से किसे रसराज कहा जाता है। चलिए जवाब दीजिएगा किसे रसराज कहते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर भी करिए, सपोर्ट भी करिए, ठीक है ना। पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए यार आप बताइएगा रसराज किसे कहा जाता है, रसराज। तो 24 नंबर में आपका जवाब आ रहा है, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ए नंबर, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। याद रखिए श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा दी गई है, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है मछली के समान आंख वाली को क्या कहते हैं। जो मछली के समान आंख वाली होती है उसे क्या कहा जाता है। चलिए यहाँ पर चकोर तो आपका होगा नहीं, मीनाक्षी दिया गया है, मतलब आपने यहाँ पर जो चुना है 25 में ऑप्शन चुना है सी, आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा मीनाक्षी। अगला दिया है सकल और आपका यहाँ पर सकल, ये बताइए इनका अर्थ क्या होता है, क्या इनको आप कहने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया है सकल मतलब संपूर्ण, और ये सकल मतलब आपका क्या हो जाएगा, अंश हो जाएगा, मतलब आपका जवाब यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है निम्न में से शुद्ध रूप इनमें से कौन सा है। शुद्ध रूप दिया है प्रतिस्पर्धा, और प्रतिस्पर्धा में देखा जाए तो सभी लोग यहाँ पर भाग लेते हैं, यहाँ पर 27 नंबर में लॉक करिए आपका सही आंसर। कुछ लोगों ने जवाब बी दिया है, लेकिन कुछ लोगों ने जवाब यहाँ पर सी भी दिया है। राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रतिस्पर्धा, इस प्रकार से लिखा जाता है, और जिसका भी जवाब बी आ रहा है उसका जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है उन्मेष किस प्रकार का शब्द है।
यहाँ पर देखो उन्मेख दिया है ना कि उन्मेष दिया है ना। और खा शब्द आपका आया है, मतलब आपका जवाब क्या हो जाएगा, ये आपका है तद्भव। क्या है, तद्भव है। 28 का ऑप्शन जो बनेगा वो आपका ए हो जाएगा, क्योंकि इसका होता है उन्मेष होता है जो तत्सम बनता है। क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कूप मंडूक होना का अर्थ क्या होता है। कूप मतलब होता है कुआं, मंडूक मतलब मेढक होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुआं है और इसमें मेढक है, तो कितनी जानकारी होगी, मात्र इस कुएं की जानकारी होगा, उसको दुनिया के बारे में पता ही नहीं होगा। मतलब यहाँ पर जवाब हो जाएगा सीमित ज्ञान होना। क्या, सीमित ज्ञान होना। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़कर देखते हैं, क्वेश्चन दिया है डपोर शंख का अर्थ क्या होता है। देखो ये क्वेश्चन आपको बनता है डपोर शंख। अब इसका अर्थ अगर आपको नहीं पता है तो गलती हो सकता है। डपोर शंख दिया है विशेष तरह का शंख, बहुत बड़ी गिनती, या यहाँ पर दिया है भारतीय शंख या नेपाली शंख। तो डपोर शंख का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए पहली बार शायद पढ़ रहे हैं। डपोर शंख का अर्थ क्या होता है, मेधावी का पर्यायवाची क्या है, क्या, विद्वान बनेगा, विद्वान। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए कौन सा हो जाएगा। कह रहे ग्राह का शब्द का विलोम बताना है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, सही जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, सही जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा। चलिए ग्राहक कह रहे हैं विलोम नहीं है, माफ करिए, यहाँ पर नहीं शब्द आपको दिया है ना। क्या दिया है, नहीं दिया है। मतलब यहाँ पर 31 वाले में देखा जाए, 32 वाले में देखा जाए तो कुछ लोग जवाब दे रहे हैं सी। देखो यहाँ पर आग्रह और आपका आज्य, मतलब यहाँ पर जो आपका जवाब होगा वो आपका 82 नंबर, दोनों ही यहाँ पर क्या है, सही आपके दिए हैं। कुछ लोगों को यहाँ पर हमने क्वेश्चन नहीं दिखाया है 33 वाला, लेकिन बहुत लोग पहले से आंसर देकर बैठ गए हैं। मतलब यहाँ पर देखा जाए कौन सा बनेगा। चलिए यहाँ पर देखना है सही जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में किसी को डाउट भी है और क्वेश्चन नंबर आपका 31। तो चलिए यहाँ पर अभी यहाँ पर क्लास के बाद में देखते हैं, है ना। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तब तक यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है अवर का विलोम शब्द क्या होता है। अवर का विलोम शब्द इनमें से बताइए। 32 नंबर में सही क्या हो जाएगा, सॉरी 33 नंबर अवर का विलोम। 33 में कुछ लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर आपका बी, अवर का होता है प्रवर, है ना। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रवर इस प्रकार से लिखा जाएगा। यहाँ पर प्रवर इस प्रकार से आपका हो जाएगा बी नंबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन करना है। यहाँ पर देखो दिया है अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प आपको दिया है, आपसे पूछा गया है ना। चलिए तो देखिए यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है, यहाँ पर ऐसे कैसे, तो भैया हमने बता दिया कैसे ऐसे लिखना है प्रवर। ठीक है। तो यहाँ पर 34 नंबर की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो शंख हो गया है, क्या हो गया, शंख हो गया। यहाँ पर चंद्रमा हो गया, यहाँ पर कपूर, लेकिन मेघ आपका नहीं होता है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है कि जल कामा प्राण कामा पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी हैं। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, सही क्या हो जाएगा, जल प्राण पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी हैं। 35 का ऑप्शन जो बनेगा वो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो जीवन होता है, क्या, जल है तो जीवन है, प्राण है तो जीवन है, पुत्र भी क्या है। तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा डी। इसके पहले भी इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर सॉल्व करा दिया है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है तिरंगा में कौन सा समास है। आपके सामने दिया गया है तिरंगा, और तिरंगा में पूछा है समास क्या है, द्वंद्व समास है, द्विग समास है, अव्ययी भाव समास है, या तत्पुरुष समास है। तो आपके सामने बिल्कुल साफ दे दिया है, क्योंकि बहुरी समास तो दिया नहीं गया है। मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। यहाँ पर आपका द्विग समास हो जाएगा, 3 रंगों वाला यहाँ पर द्विग समास। मान लो कभी ऑप्शन में आपका द्विग समास ना हो, तब आपको बहुरी समास लगाना है, क्योंकि जब भी तिरंगे का नाम लिया जाता है तो आपके मन में एक छवि आती है, क्या, आपकी तिरंगे की छवि आपके मन में आता है, अर्थात एक विशेष प्रकार का यहाँ पर आपका एक प्रकार से अर्थ आ जाता है। तिरंगा 3 रंगों का होता है, ये तो द्विग में होगा, लेकिन हम विशेष अर्थ निकालते हैं कौन सी स्थिति में, जब ये आपका नहीं होता है, तब हम लोग बहुबरी समास पे पहुंच जाते हैं। अगला दिया गया है कि ई प्लस बड़ा आ बराबर या की संधि में इस प्रकार का परिवर्तन है। तो चलिए 37 नंबर में दिया गया है। तो देखो ये जो आपका या आता है किस में आता है, तो कुछ लोग जवाब दे भी रहे हैं यहाँ पर आपका यण संधि, तो बिल्कुल जवाब सही है। ये बनेगा क्या, जैसे आपका होता है इत धनादि इत्यादि, है ना, जैसे आपका इत्यादि होता है उसके साथ आधा शब्द होता है तो हमेशा यण संधि होती है। ऑप्शन बन जाएगा आपका सी नंबर। अगला है भरोसे शब्द में कौन सा रूप है। भरोसे में जो शब्द का रूप है वो कैसा आपका रूप है। तो देखिए यहाँ पर भरोसे में यहाँ पर विशेषण दिया है, क्रिया विशेषण दिया है, लेकिन यहाँ पर एक संबंध को भी दर्शा रहा है। यहाँ पर ऑप्शन जो होगा वो आपका संबंध बोधक में आपका आ जाएगा, ऑप्शन सी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्न में से वर्तमान काल का उदाहरण इनमें से कौन सा है। चलिए यहाँ पर बताना है, सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। कह रहा है वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा हो जाएगा।
चलिए, तो कुछ लोगों ने जवाब दिया वर्तमान में देखो था शब्द तो आपका यूज नहीं होगा, है ना। यहाँ पर देखो ये गया है तो आपका कह सकते ये भी नहीं होगा, मतलब यहाँ पर था शब्द ये भी नहीं है, तो आपको हो जाएगा वह जाता है, क्या वह जाता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, क्या सी आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन दिया गया है साधु का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है, साधु का स्त्रीलिंग क्या होता है 40 नंबर में, तो 40 में यहाँ पर साधु का होता है साध्वी, क्या साधु का होता है साध्वी होता है, मतलब आपका जवाब जो बनेगा वो आपका कौन सा बन जाएगा, यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा, है ना। तो चलिए यहाँ पर